बस इसकी चाल समझनी मन की। हर भजन के अभ्यास के बाद ये विषय रस मांगेगा। आप ये न सोचे कि अगर इसका प्रभाव पड़ता तो विषय रस क्यों मांगता। उसका प्रभाव पड़ा है तभी वो मांग रहा है, क्योंकि वो नष्ट हो रहा है, वो बलहीन हो रहा है, वो व्याकुल हो रहा है, उसको बल चाहिए। मन का बल है विषय चिंतन, विषय सेवन। क्योंकि विषयों के ध्यान से मन बलवान होता है, विषय भोग से मन पवित्र होता है, स्थूल होता है, तभी वो प्रकृति में फंसा है। अगर मन निर्बल सूक्ष्म और पवित्र हो जाए तो दिव्य लीला में प्रवेश पा जाए। समझो, मन अगर सूक्ष्म हो जाए, स्थूल मन सूक्ष्म, स्थूल मन प्रकृति में फंसता है और सूक्ष्म मन परमात्मा में फंसता है। मन अपवित्र तो भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, और मन पवित्र तो प्रियालाल का चिंतन, प्रभु का चिंतन, समता का चिंतन, आत्मस्वरूप में वो निर्मल रस का अनुभव करता है। वही मन आत्मस्वरूप हो जाता है, वही मन भगवत स्वरूप हो जाता है। तो जब हम साधन परायण होते तब हमारा मन हमको विचलित करता है। तो उस समय साधक मन में यदि तदात्म न करे तो जीत जाएगा। जैसे मन की मांग विषय हुई तो समझे कि अब ये मरने जा रहा है, इसकी जो मांग हुई है यदि हम इसे पूरा ना करें तो मर जाएगा। पर वो बहुत आपको कष्ट देगा, क्योंकि तदात्म है ना। अगर आप जो उसको सह गया, उसी को भगवान कहते यम ही न व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो उस व्यथा को सह गया, जो मन पीड़ा दे रहा है, वही फिर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है, वही परम पद अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो जब हम इस मार्ग में चले हैं तो मन की मार से है, मतलब इसकी मार इतनी बुरी है मन की कि बाहर से लाठी डंडा की मार, अस्त्र शस्त्र की मार सहने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मन की मार नहीं सह सकता। जैसे मन ने निश्चय कर लिया कि वहां चल के हमको विषय सेवन करना है, और बुद्धि सलाह दे रही कि डंडा चलेंगे, गाली मिलेगी, जेल होगी, तो मन कह रहा सब सह लेंगे, लेकिन मुझे इस समय विषय चाहिए। तो तदात्म भाव से जो युक्त होता है मनुष्य, वो मन की सलाह पर चल देता है, और जो भगवद आश्रित होता है वो वहीं रोकता है, नहीं जाना। अब वो जो जलन पैदा कर रहा है वो हर अस्त्र शस्त्र से भी तीक्ष्ण जहरीली है। उसे जो सह गया वो परम पद का अधिकारी होता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरित गा। हमें सहना है, और केवल आप ये निश्चय कर लो कि हमें सहना, तो सह जाओगे। और सहना तो है ही। जैसे सोच ले कि वो बढ़िया है, मन ने मांगा और वो विषय सेवन कर लिया तो चैन तो मिल गए। अब उसको दो जलन होगी, एक तृष्णा जो भोगा, और दूसरी नवीन भोग भोगने की आकांक्षा। अब वो और फंसता चला गया। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि शांति मिल गई, लेकिन वो समझ नहीं पाया उसको। अब मन ने दोहरी मार दी। अब भोगों को जो भोगा उसकी तृष्णा, उसका अनुभव, और जो नवीन भोग सुने हैं, पढ़े हैं, लोगों से देखे सुने पढ़े, उनको भोगने की कामना। अब तृष्णा और कामना दो, पहले केवल कामना थी, पहले तो स्फुरना होती, फिर संकल्प कामना का भोग का, और फिर वो क्रिया। अब तृष्णा और फिर कामना दोनों मिलकर के उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए साधक को चाहे कि इस स्फुरना में ही रोक ले। अगर इस स्फुरना में नहीं रुका तो कामना बन करके संकल्प भोग का बनने के उसी बीच में, अगर संकल्प बन भी जाए तो संभालने क्रिया न होने पावे। उसे मुश्किल है संकल्प बनने के बाद वो क्रिया ना करे। ऐसा बहुत ही कोई भगवान की ही कृपा के बचा ले तो है, नहीं संकल्प बनने के पहले तक आप रोक सकते हैं। संकल्प बना फिर क्रिया में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के हम जब भगवत, अब देखो भगवत मार्ग में आप ज्यादा तन्मयता पूर्वक चलो तो मन में सरसता आने की जगह रुक्षता आएगी, मतलब घबराहट, एक व्याकुलता, एक मतलब, और विषय सेवन के लिए अभी आप तो मन में एक उत्साह आ जाएगा। एक अभी भोगने का केवल आप भाव बनाइए, अभी एक नवीन उत्साह, एक क्यों? जबकि वहां नीरसता, यहां सरसता, सरसता में नीरसता और नीरसता में सरसता का कैसा विपरीत। इसी को अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। भगवत मार्ग आनंदमय है तो ये दुखमय अनुभव करा रहा, संसार दुखालय भगवान कह रहे हैं, दुखमय तो ये आनंदमय अनुभव करा रहा। ये इसे विपरीत बुद्धि कहते हैं, इसे कुमति कहते हैं। यत् तग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम, जिसमें
आपको वर्तमान में विष जैसा लगे, शुरुआत विष जैसा, उसका परिणाम अमृतमय होगा। जैसे रोज नियम से पाठ करना, रोज भजन का नियम पूरा करना, सत्संग करना, संयम से रहना, जितेंद्रियता, ये सब विष जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसा है। और विषय सेवन अभी आनंद, अभी खा लिया, देख लिया, सूंघ लिया, छू लिया, तो बोले जिसके प्रारंभ में यतितग्रे अमृतोपमम तो परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम स्मृतम। वो रजोगुणी सुख तत्काल में लगता है बड़ा सुख है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयंकर विस्मय होगा। तो जो उपासक है वो बुद्धि के द्वारा परिणाम पर नजर रखता है, कोई भी क्रिया करने के पहले परिणाम विचारता है, और जो विषयी होता है वो विचार नहीं करता है। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता शायद। विचार पूर्वक चलो। मन को परमानंद का लोभ देने के लिए उसकी जो विषय लोभ है उससे हटना होगा, उसका जो विषय प्रलोभन है उससे बचना होगा, और उस जलन को सहना ही सहना है। मन की चाल पे मत फंसो, मन की चाल बहुत बुरी है। जो इसके चक्कर में फंस गया वो बहुत बुरी तरह और पछतावा होता है जब फंस गए। अब क्या करें, बार बार आता कि अगर ऐसा ना करते तो। आप सोचो लॉकडाउन में आपको आपके घर में रखा गया तो कैसा लग रहा है, कब खत्म हो, और यदि 20 वर्ष की जेल हो तब कैसा लगेगा आपको। कुछ और दंड न दिया जाए, 20 वर्ष आपको जेल दिए 10 वर्ष आपको, 10 वर्ष। अभी 30-40 दिन का लॉकडाउन है तो बड़ी सुविधा में रहने पर भी सबको मन में लगता कब खत्म हो और थोड़ी स्वतंत्रता से हम। अपने घर में रहने पर आपको इतना बंधन, तो जेल में रहने पर कैसा होगा। और थोड़ी सी गलती आपको कई वर्षों का जेल, कई वर्षों की सजा, और आपको मृत्यु दंड या और कई प्रकार। ये सब मन की चाल है ना, मन के ही कारण तो है ना। तो सह जाओ, थोड़ी देर की जलन नहीं सही तो 20 वर्ष की सजा हो गई या और भी दंड मिल गए। अगर थोड़ी देर की जलन सह गए तो आप शक्तिवान हो गए, आपका अध्यात्म बल बढ़ गया। पर ये रहस्य कोई भगवत कृपा पात्र ही जानता है। सहने से अध्यात्म बल बढ़ता है और भोगने से अध्यात्म शक्ति क्षीण होती है। और बलों में बल अध्यात्म बल है। जिसका अध्यात्म बल है, महापुरुषों में, संतों में जो महिमा पाई गई वो अध्यात्म बल की पाई गई है। अध्यात्म नित्य आत्म बल से युक्त जो महापुरुष, वो जितेंद्रिय है, वो विश्व का मंगल करने वाले। खूब भजन परायण। श्री राधा।